हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं। एवरीथिंग्स अवेलेबल्स इन आवर इन्वायरमेंट, हर एक थिंग्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, और जिसका इस्तेमाल हम अपने नीड को, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए कर सकें, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फैसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन टर्न एट रिसोर्सेज। और वो थिंग जो होना चाहिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो उस थिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। अब यहाँ पे आता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का क्या मतलब है। देखो, इन्वायरमेंट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उस रिसोर्सेज को हम टेक्नोलॉजी के मदद से हम उसको एक्सेस कर सकें। और वो इकोनॉमिकली फेसिबल का क्या मतलब है कि वो इकोनॉमिकल हो। उसके बाद आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है कि वो पूरे लोग के द्वारा वो एक्सेप्टेड हो, यानी पूरे लोग के द्वारा उसको माना जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल कहते हैं। उसके बाद आता है, देखो जो ह्यूमन बीइंग है वो एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है। जो ह्यूमन बीइंग है वो फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। वो कैसे, देखो ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फूड लेते हैं, तो वो क्या है, इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। और टेक्नोलॉजी पे कैसे डिपेंडेंट है, मान लो रिसोर्सेज है इन्वायरमेंट में, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं अर्थ पे, और हमारे पास उस तरह का टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उस रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज कर सकें, तो वो रिसोर्सेज क्या बेकार है, व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग के लाइफ में। और आप टेक्नोलॉजी के मदद से ही आप इस लेक्चर को देख पा रहे हो। तो टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशन आता है। इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है, देखो इंस्टीट्यूशन बेसिकली आपका स्कूल जो है वो क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसका रोल क्या होता है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, और आप क्या करोगे, उस नॉलेज को यूज करोगे और जो इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट है आप उसको यूटिलाइज कर सकोगे। तो दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो ह्यूमन बीइंग है वो तीनों पे इंटरडिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंडेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट पे भी डिपेंडेंट है, इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंडेंट है। तो ह्यूमन बीइंग ये सारे चीज़ पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल्स इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग का, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो एक इंटरैक्टिव रिलेशन है, किसके बीच में, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। उसके बाद आता है ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, किसके मदद से, थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मदद से वो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वो क्या करते हैं, देखो जो ह्यूमन बीइंग है वो टेक्नोलॉजी के मदद से, जो ह्यूमन बीइंग है वो टेक्नोलॉजी के मदद से वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो क्रिएट करते हैं, किसको, इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करते हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सके। उसके बाद आता है डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट एज्यूम बाय मेनी। क्या आप सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, जैसे कि बहुत लोगों ने एज्यूम किया। दे नॉट, ऐसा नहीं है। जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर का। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज क्या है, फंक्शन है, किसका, ह्यूमन एक्टिविटी का। रिसोर्सेज क्या है, फंक्शन है, किसका, ह्यूमन एक्टिविटी का। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ
आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने आप में इसेंशियल मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट है किसका, रिसोर्सेज का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल्स इन इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। जो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि जो मटेरियल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको रिसोर्सेज में बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज में और उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वे। और ये रिसोर्सेज को हम कुछ इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है टू टाइप में, बायोटिक एंड अबायोटिक। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूं कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है। देखो, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जिसके पास लाइफ होता है और वो बायोस्फीयर से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। और उसके बाद अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को टू टाइप में क्लासीफाई किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल में क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। तो ये क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रिसोर्सेज को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया, रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फिर से 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, कंटिन्यूअस और फ्लो। जैसे कि विंड हुआ, विंड क्या है, कंटिन्यूअस है, वाटर क्या करता है, फ्लो करता है। उसके बाद बायोलॉजिकल को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ। नेचुरल वेजिटेशन में क्या आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, और वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आते हैं। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया, जैसे कि रिसाइकेबल में मेटल होते हैं, उसके बाद नॉन रिसाइकेबल में फोसिल फ्यूल जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।